नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे IFMS पोर्टल अपडेट के बारे में। कर्मचारी का जो प्रोफाइल है वो हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, साथ ही जो डाटा है उसको सिंक कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी सूचना है वो बदलेगी। IFMS 3.0 का जो नया लॉगिन आया है उसमें 2024 के लिए बात है। सबसे पहले बात करते हैं आदेश की कि कौन सा आदेश जारी हुआ है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो ये वाला जो आदेश है IFMS पोर्टल का, ये जारी हुआ था 8/2/2024 को, जिसका विषय था आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग का परिपत्र की जो 27/1/24 है उसकी पालना में जो कार्मिक पेंशनर और लाभार्थी है उसका डाटा है वो शुद्ध करना है। तो इसमें जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए काम में आने वाली जो बात है वो ये है कि IFMS 3.0 पे जो चेंजेज होने वाले हैं मास्टर डेटा में वो यहाँ किए जाने हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है और जो बैंक डिटेल वगैरह है ये सारी की सारी यहाँ चेंज होगी। उसके बाद में ये जो आदेश है इसमें जो पे मैनेजर है उसके बाद में जो बिलों का जो डाटा है वो इसी के द्वारा उठाया जाएगा, इसीलिए कार्य किया जा रहा है। दूसरे आदेश की यदि बात करें तो इस आदेश में जो IFMS 3.0 है उसमें जो ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज है उसमें जाके जो प्रोफाइल का डाटा है उसमें चेंजेस किया जाना है। इसमें कोई दिक्कत हो तो नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो IFMS पोर्टल 3.0 है उसमें यदि हमको काम करना है तो उसके पहले हमको क्या क्या दस्तावेज है वो सेट करके रखना है। तो जिसकी साइज़ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। खुद की जो फ़ोटो है JPEG फॉर्मेट में 500 KB तक यहाँ रखनी है। DOB सर्टिफिकेट जो 10th की मार्कशीट होती है वो 2 MB तक यहाँ रहेगी। उसके बाद में जॉइंट फ़ोटो यदि मैरिड कप है तो 500 KB तक यहाँ रहेगी। और इसके अलावा जो साइज रहने वाली है सारी की सारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इनकी रहेगी 2 MB। अब बात करते हैं कि जो IFMS पोर्टल है उस पर लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पे हमको लिख देना है IFMS 3.0 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो IFMS 3.0 है उसमें शुरुआत में ही दे रखा है, उसके ऊपर हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ हमारे सामने आएगा। तो इस पे आप देख पा रहे हैं कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आप देखिए IFMS 3.0 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको सीधा रिडायरेक्ट हमारी जो SSO ID है वहाँ कर देगा। वहाँ हम ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। ID पासवर्ड आपको SSO ID के डालने हैं, IFMS के नहीं डालने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जैसे ही हम लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि और SSO ID लॉगिन, सेलेक्ट स्पेस, सेलेक्ट डेस्क एंड रोल। तो आपको इस फ्लो में ही कार्य करना है जैसा कि हम आपको नीचे बता रहे हैं। आपको 2 प्रकार के स्पेस यहाँ दिखाई देंगे। एक्सेस स्पेस, पहला तो है एक्सेस वर्क स्पेस एज ए DDO, यदि आप DDO है तो आप इसके द्वारा लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, जैसा कि हमने आदेश में भी बात की थी, तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज में हमको लॉगिन हो जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय वाले स्पेस पे लॉगिन पे टिक करते हैं
या फिर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ कॉर्नर में आपको जो अपनी SSO ID है वहाँ जो फ़ोटो अपडेट है वहाँ की फ़ोटो यहाँ से होगी। उसके बाद में मैं जहाँ यहाँ पर तीर का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर अपनी ID से होगी, एम्प्लॉय ID। और आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो एक्टिविटी है, आपको जो डिटेल अपडेट करनी है, ये कहाँ से होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि भविष्य में सारा कार्य है वो इसी पोर्टल पर होने वाला है, इसलिए इसकी नॉलेज है वो आप बारीकी से ज़रूर लें। यहाँ पर जो माई एक्टिविटी में वी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आपको आई बटन दिखाई देगा। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा जिस पे आपको दिखेगा कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब है कि जो डिटेल है वो अपडेट होना शुरू नहीं हुई है। जब डिटेल अपडेट होना शुरू होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से कौन सी डिटेल अपडेट करनी है वो सारी की सारी बातें बताएंगे। तो ये थी सारी की सारी जानकारी IFMS जो 3.0 पोर्टल है उसके बारे में। शुरू के 2 आदेश है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में जो भी प्रोसेस आगे आएगी वो हम वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा आपके पास पहुँचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।